सूबाई असेंबली के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती का अमल जारी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। ज़िमनी इंतखाबात के तेज तरीन नताइज सिर्फ कैपिटल टीवी पर। लाहौर, हरिपुर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मियावाली और मुजफ्फरगढ़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम में वोटों की गिनती जारी। मुस्लिम लीग नून और तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में जश्न का समा। लाहौर का हल्का N129 और हरिपुर का N18 अहम तरीन हल्के करार। N129 के 334 पोलिंग स्टेशन में से 145 का गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नमान 15,532 वोट लेकर पहले नंबर पर। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 9,000 से ज्यादा वोट लेकर पीछे। N18 हरिपुर के 602 पोलिंग स्टेशन में से 250 के गैर सरकारी नताइज। PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहनाज उमर 74,000 से ज्यादा वोट लेकर पहले नंबर पर। नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज 75 वोट से ज्यादा लेकर दूसरे नंबर पर। N18 हरिपुर के ज़िमनी इंतखाबात में 9 उम्मीदवार आमने सामने। जी, इलेक्शन तो आपको आइडिया है कि बहुत पीसफुल रहा है और इसमें इलेक्शन कमीशन का स्टाफ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे सब जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने भी पूरी तरह तावन किया है। आज का ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहा। पंजाब और KP की हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ। ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट हमेशा कम होता है। कम टर्नआउट की बहुत सी वजूहात हैं। ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा का ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम बयान। N129 से नून लीगी उम्मीदवार हाफिज नमान और PTI हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद में तगड़ा मुकाबला। N18 में PTI हिमायत याफ्ता शहनाज अयूब और नून लीगी उम्मीदवार बाबर खान मैदान में। N96 फैसलाबाद में 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। N104 में नून लीग के राजा दानियाल और आजाद उम्मीदवार राना अदनान मैदान में। N143 साहिवाल से नून लीग और आजाद उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला। N185 डेरा गाजी खान में नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मर्द मैदान बनने को पुरअज़म। N185 DG खान की सीट PTI MNA जरताज गुल की नहली के बाद खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब का मार्का ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी रिपोर्ट। N18 हरिपुर में इलेक्शन कमीशन का अमला पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल को रोक न सका। हरिपुर के शहरियों ने वोट कास्ट करने के फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वीडियो में शहरियों को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करते हुए देखा गया। N96 जड़ावाला में वोटर बैलेट पेपर ही पोलिंग स्टेशन से बाहर ले आए। कि ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह कामयाबी मिलेगी। सियासत में कोई बायकॉट नहीं होता। बायकॉट से सियासी तौर पर हमेशा नुकसान होता है। विभागीय वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक लाहौर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की पोजीशन अच्छी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी को पूरी दुनिया तस्लीम करती है। लोगों का वोट डालने के लिए निकलना हुकूमत की कारकर्दगी पर एतमाद का मज़हर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीके इंसाफ के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियोस जारी कर दी। अज़मा बुखारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में गहमा गहमी अरूज पर रही, जबकि PTI के कैंप खाली रहे। शिकस्त खुर्दा लोगों ने पहले ही धांधली का वावेला शुरू कर दिया।
अवाम बाशऊर हो चुके, खोखली तकरीरों से मरूब नहीं किया जा सकता। लोग खिदमत को वोट देते हैं, इंतशार और नफरत की सियासत को रिजेक्ट किया जा चुका। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने स्पेशल ब्रांच को स्पेशलाइज्ड यूनिट के तौर पर कायम करने की मंजूरी दे दी। स्पेशल ब्रांच के लिए नई इमारतों और 1221 असामियों की मंजूरी। इजलास में वज़ीर-ए-आला केपी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस कलीदी सतून है। स्पेशल ब्रांच को इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के तकाज़े के मुताबिक जदीद बनाया जाएगा। स्पेशल ब्रांच को तमाम तर रिसोर्स और दीगर वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। पाक अफगान सरहद की बंदिश की वजह से अफगानिस्तान को शदीद माशी नुकसान का सामना। मौसी नुकसान के बावजूद अफगान तालिबान की हटदर्मी बरकरार। तिजारत में नुकसान की वजह से अवाम ने तालिबान हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शहरियों का सरहद की बंदिश पर शदीद रद्द-ए-अमल। बोले कि कीमतों में इजाफा आम लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। मुल्क में बुनियादी ग़िज़ाई अशिया अब आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। गरीब कैसे गुजारा करे। पंजाब में गैर मयारी कारकर्दगी पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने सूबे में अफसरान की निगरानी तेज कर दी। मरीम नवाज ने कहा कि जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा सीधा घर जाएगा। 3 वार्निंग्स मिले तो ओहदे पर नहीं रह सकते। फराज में कोताही बरतने पर वज़ीर-ए-आला की मुतल्लका डीसीज की सरजनिश। सफाई के नाक़िस इंतजामात पर सुथरा पंजाब के ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई। कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करने पर गौर। तजावुजात पर मॉनिटरिंग होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान का मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा। लाहौर में इज्तिमा से खिताब में बोले कि आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान की जमातों में नज्म ज़ब्त का बहरान है। नज्म ज़ब्त के बाद बगैर तकरीरें खत्म हो जाती हैं। मुल्क किसी वडेरे किसी जागीरदार का नहीं, आम अवाम का पाकिस्तान है। निजाम के सताए लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। नस्ली तकसीम कबूल नहीं, सबको गले लगाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में इसाक डार ने कहा कि हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म है। मीना बाजार का इनेकाद काबिल सताइश है। मीना बाजार का इनेकाद अहमियत का हामिल है। मीना बाजार मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा करने का मौका फराहम करता है। दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। मीना बाजार से मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत को जानने का मौका मयसर आता है। वज़ीर पंजाब ने लाहौर में आलूदगी बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि लाहौर में आलूदगी बढ़ने का इम्कान है। मशरिकी हवाओं से भारतीय शहरों की आलूदगी लाहौर में दाखिल होगी। लाहौर में वाटर स्प्रे और रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी जारी है। खुली जगहों पर आग जलाने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। SOPs के खिलाफ वर्जी पर रोजाना जुर्माने किए जाएंगे। क्रैक डाउन भी जारी है।